শ্রী অরবিন্দ এবং শ্রী মায়ের মূল্যবান সব বইয়ের সঙ্গে শুরু গীতা জ্ঞান প্রবাহ। সেখানে শ্রী অরবিন্দর লেখা অনেক বই রয়েছে। সেখানে শ্রী অরবিন্দের লেখা গীতা, যোগ দর্শন, শ্রী মায়ের উপর অনেক বই রয়েছে। সেসব বই মানুষের জীবনের অশান্তি দূর করতে পারে। শিলিগুড়ি মিলনপল্লী ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সোমবার থেকে সোমানি মিল কম্পাউন্ডের তেরাপান্থ ভবনে শুরু হয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা জ্ঞান প্রবাহ। শ্রী অরবিন্দের সার্ধ শতবর্ষ উপলক্ষে শুরু হয়েছে এই গীতা আলোচনা। শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে মানব জীবন এবং গীতার যোগ নিয়ে সেখানে আলোচনা করেছেন হরিদ্বারের আচার্য শ্রী অখিলেশ্বর ভারদ্বাজ মহারাজ। সেই আলোচনা সভার ঘরেই রয়েছে শ্রী অরবিন্দ এবং শ্রী মায়ের অনেক বই। শিলিগুড়ি ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের অন্যতম কর্ণধর তথা বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী ও সমাজসেবী সঞ্জয় গোলেচা সোমবার সেই প্রবচন শুরুর আগে জানিয়েছেন, 23শে জুলাই পর্যন্ত চলবে এই সৎসঙ্গের অনুষ্ঠান। মানুষের ভিতরের আত্মিক বিকাশের জন্য এই ধরনের সৎসঙ্গ অত্যন্ত জরুরি। তিনি আগামী দিনগুলোয় এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানান। অনুষ্ঠানে বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাতা পদ্মশ্রী করিমুল হকও বক্তব্য রাখেন আরও অনেকে। ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের ম্যানেজিং ট্রাস্টি দিলীপ আগারওয়ালা কিছু সময়ের জন্য অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। 23শে জুলাই পর্যন্ত এই আধ্যাত্মিক আলোচনা হবে। এই দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের হাতে একটি করে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা তুলে দেওয়া হয়। नमस्कार, प्रणाम। डिवाइन लाइफ फाउंडेशन की ओर से मैं पिंकी चरीवाल सभी सदस्यों, हमारे मेंटर्स और उपस्थित आगंतुकों उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। हमारे बीच उपलब्ध है आज श्री करीमुल हक, हमारा सम्मान नॉर्थ बेंगल के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। मैं निवेदन करूँगा हमारे सेक्रेटरी श्री राजेश जी कंडोई से उनका स्वागत करें। 4x7 लोगों की सेवा में 1 नंबर वार्ड के काउंसिलर और सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 4 नंबर गौरव कमेटी के चेयरमैन श्री जतन शाह हमारे बीच मौजूद है। मैं श्री संजय जी गोलचा से निवेदन करूंगा कि श्री जतन शाह का आधा बना कर सम्मान करें। सब पर ज्ञान के पावन पथ पर अग्रसर करने के लिए डिवाइन लाइफ फाउंडेशन की तरफ से ये जो सुंदर आयोजन हो रहा है, सभी को प्रणाम। आइए दीप प्रज्वलन हमारे आजीवन कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है। ओम यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन् लोकेश्वरहितं तस्मिन् मां धेहि पवमान अमृते लोके साधो। ये ज्योति अज्ञान का हरण करने वाली, दुख दुर्भाग्य को दूर करने वाली बने। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महाराज जी, आप लोग को भी प्रणाम। देश में तो बहुत जात पात भाव चलते हैं, लेकिन मेरे साथ मेरे मकसद एक ही जात है। जो जात मेरे को इतना ऊपर में लेके गया, तो इतना बड़ा सम्मान बढ़ाया, इतना मंच में भी खड़ा किया, एक ही जात। मेरे कहना है, भारत का पार्लियामेंट के ऊपर में जैसे लोग फ्लैग लहराते हैं, वो जात अकेले अगर घूमेगा तब तो मेरे लिए होगा देश स्वाधीन होगा। कहीं वो जात के लिए देश स्वाधीन हुआ ही नहीं। वो है सामने नारी जात, माँ का जात। प्रणाम। सबसे बड़ा जात, सबसे बड़ा जात। तो मैं लिखा पढ़ा नहीं है मेरा, मैं चाय बगान का लेवार हूँ। तो मेरे माँ का किस्मत से मैं अपना मंच में आया हूँ। तो मैं यहाँ महाराज जी है, प्रभु है। तो मैं एक ही मेरा सवाल है, एक ही सवाल, जब हम लोग दुनिया में आया और दुनिया छोड़ के जाता, तो प्रभु का क्या लीला है? ये कौन सी लीला है? और ये लीला के लिए हम लोग को जवाब भी देना पड़ेगा, और जवाब देने के लिए हम लोग को तैयार होना पड़ेगा। आज जो हम लोग का यहाँ महाराज जी बैठा है, यहाँ जो बात होगा सब प्रभु का बात होगा। यहाँ कोई बिजनेस का बात होगा, ना कोई चाय दुकान का बात होगा, ना किसी का शादी का बात होगा। एक ही बात होगा, जो गीता भागवत
धर्म वस्त्र जो है उसी के बाद होगा। और इसी का बाद से हम लोग को देखिए आत्मा का तो सजा होगा, जरूर होगा। जब हम लोग मरेंगे, मरने का ये नहीं, जब मैडम लोग स्कूल पढ़ा, टीचर लोग उन लोग का सूरज रूप देख के नंबर नहीं दिया, उनका हाथ का लैंग्वेज कैसा है नंबर उसी लिए मिला, मुखी इंद्र को लिया उसके लिए मिला। तो वो भी जब हम लोग मर जाएगा तो वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बोल दो तो अच्छा पार्टी किया है, वो पार्टी किया है, वो पार्टी बड़ा नेता है, उससे नहीं होगा। सिर्फ आत्मा का जवाब का विचार आपको ही देना पड़ेगा। हुआ कि दुनिया में तुमको भेजा मैंने, अब क्या काम करके आया और क्या लेके आया हमको बताओ। यही हम लोग का विचार हुआ होगा आत्मा का। उसीलिए यहाँ उस पुण्य अर्जन करने के लिए पैसा नहीं लगता है। महाराज जी है, दो बार एक बार मेरी गलती भी हो सकता है, पैसे नहीं लगता है। ये आवेग विवेक का बात है। क्यों? आप भी पुण्य कर सकते हैं। आपको करोड़ रुपया है, किसी का है ही नहीं, उसका जो उसका है नहीं, उसका अगर कोई रोड पर एक पेड़ का घास काट के उसका फल हो जाएगा, कुछ पक्षी खाएगा, कोई इंसान खाएगा, कुछ भी खाएगा, जीव खाएगा, वो भी पुण्य मिल जाएगा। लेकिन ये दिल विवेक का आवेग का बात है, जब हम इंसान को कैसा सेवा करें। मैं क्या करूं, मैं डस्टबिन का आदमी हूँ, मेरे माँ मर गया है बिना इलाज से, मैं माँ का बॉडी में हाथ देख कसम खा लिया, माँ मैं किसी को गांव में मरने नहीं दूंगा बिना इलाज से। मैं मोटरसाइकिल को लोन करके लिया, अभी तक 100,000 जैसे आदमी को मैं हॉस्पिटल पहुंचाया, जान बचाया मैंने। अरे मेरा काम देख के, ये काम करते करते मैंने देश के पद्मश्री अवार्ड मेरा मिला, स्कॉटलैंड से दिया, कोरिया से अवार्ड दिया, भारत के बहुत सारे अवार्ड मेरा मिला। अवार्ड कोई नहीं है, मेरा काम को जोश बढ़ाना है। मैं कुछ मान में जाता हूँ। अभी मैं 2 करोड़ रुपया का हॉस्पिटल बना दिया, एक डस्टबिन का आदमी, मेरे 8 एम्बुलेंस है, मेरे 8 स्कूल है, 250 बच्चा पढ़ रहे हैं, ताइक्वांडो स्कूल है, कुछ लड़की को फुसला के दिल्ली मुंबई लेके भेज देता है। उन लोग को रुकने के लिए मैं कम से कम मेरे गांव से 2 गांव से लड़की लोग को नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, सिलाई ट्रेनिंग सेंटर। लेकिन मैं इतना कुछ किया, सीना में हाथ देके बोलता हूँ, मेरा एक नहीं है, जो दिया है आप लोग दिया है, जो यहाँ है आप लोग का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं जो घर में रहता हूँ वो भी मेरा झुपड़ी का घर है, माँ का घर है, मेरा बोल के दुनिया में कुछ नहीं है। ये जो मेरे उनका है, ये भी दूसरा आदमी दिया, ये भी दिया है सौरभ बाबू, हम लोग का यहाँ है कि नहीं है सौरभ बाबू, हाँ उसका पिता दिया, पैन भी एक आदमी दिया। और अगर दूसरा जगह का सोचे हम लोग सोचेंगे तो बॉडी भी मेरा नहीं है, ये भी किसी डोनेट किया, ये सोचिए आप लोग। मेरा बोल के दुनिया में कुछ नहीं है। और मरने का भी सिंगल प्रभु ने दे दिया। आप लोग तो सोचता ही नहीं कि मरने का सिंगल कैसे होता है, ये भी सोचना है कि हम लोग मरेंगे। इसलिए भीतर बंधन लगातार करते रहते हैं और उसी का ये फल है कि इतनी सारी आत्माएं डिवाइन लाइफ फाउंडेशन के साथ जुड़ी है और जिस विजन को लेकर श्री अरविंद ने पूरी मानवता को एक मार्ग दिखाया है, उस मार्ग के प्रति जो बाकी लोग जो अब तक शायद किसी वजह से हमारे श्री अरविंद से, उनकी चेतना से नहीं जुड़ पाए, उनके लिए एक मौका आज हम देना चाहते हैं। कई बार चीज़ें हमारे भीतर ही होती है लेकिन उस पर ध्यान नहीं जाता। एक बात मैं बता दूं आपको, श्री अरविंद की सबसे बड़ी बात है कि हम सब लोग अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। हम चाहे जिस उम्र को भी प्राप्त कर लें, अभी तक हमारे अंदर इवोल्यूशन चल रहा है। हम चेतना के स्तर पर अभी कई सोपानों को पार करने से अभी रुके हैं, अभी हमने चलना शुरू नहीं किया। डिवाइन लाइफ फाउंडेशन में हम लगातार हमारे सदस्यों के साथ ये चर्चाएं करते रहते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, अगर हम आध्यात्मिक चिंतन को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहला फायदा हमें स्वयं को होना चाहिए। उसके बाद अगला फायदा अपने परिवार को होना चाहिए और उसके बाद का फायदा समाज को होना चाहिए। तो हमें चिंतन से हमें स्वयं को क्या फायदा? अगर हम अपने आप को देखें, अपने जीवन को देखें, तो हम बहुत सारे दुखों से दुखी रहते हैं। ऐसे दुख भी हमारे जीवन में हैं
जिनको अगर थोड़ा सा ध्यान से, चिंतन से, मन से देखा जाए तो उनको हम स्वयं ही दूर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि नियति है, जैसा कि विडंबना है, हम लोग बिना दुख के रह भी नहीं पाते। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कई बार जब आप थोड़ा सा खुश होते हैं, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, अचानक चिंता हो जाती है, कहीं ध्यान तो ऐसी जगह छूट तो नहीं गया जहाँ चिंता करनी थी, कहीं दुख करना था। तो हम सत्संग के द्वारा, हम अपने आत्मचिंतन के द्वारा इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। आचार्य श्री अखिलेश्वर जी का हमारा संपर्क बहुत पुराना है। मैंने स्वयं इनसे बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त की है। गीता के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं हम लगातार अपने 1-to-1 सेशंस में करते आए हैं। जब कभी भी इस तरह का समागम होता है तो जिस तरह के लोग आते हैं उस तरह की चेतना से इन महान आत्माओं को अपनी बातें अपनी रखनी पड़ती है। आप देख रहे होंगे जैसे करीम साहब ने अपनी बातें रखी, इसी प्रकार से हम बहुत सारी सत्यों को ऐसा लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन वास्तव में जब तक हमने जो जाना अपने जीवन में नहीं उतारा, जब तक अपने जीवन को नहीं बदला, आज हमने रास्ता जाना, पता जाना, लेकिन रास्ते पे चल नहीं पाए तो दिक्कत की बात है। तो आज मुझे ये खुशी हो रही है कि हमारे डिवाइन लाइफ फाउंडेशन में जितने भी लोग जुड़े हैं वो अकेले नहीं जुड़े, परिवार के साथ जुड़े। अगर पति आ रहा है तो पत्नी भी आ रही है, उनके बच्चे भी आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने आप को ये समझे कि अरे मैं इस संस्था में कैसे जाऊँ, क्योंकि बात जीवन की होती है, जीवन से अलग नहीं होती। श्री अरविंद का सबसे बड़ा सिद्धांत है ऑल लाइफ इज योग, संपूर्ण जीवन ही योग है। अब उसको किस तरह से योग बनाया जाए, इसके लिए श्री अरविंद ने, आप समझिए कि पूरा जंगल काट करके रास्ता बनाया है, और जो भी सुधी साधक है, जो भी थोड़ा सा चिंतनशील है, उन रास्तों पर चलकर, उस सूर्यालोकित पथ पर चलकर बहुत सारी ऊंचाइयाँ, अपने आंतरिक ऊंचाइयाँ वो प्राप्त कर सकता है। श्री अरविंद की मनुष्य के प्रति एक सबसे बड़ी बात जो रही है कि हम बाहरी जगत को तो जान गए, बाहरी जगत में कैसे सेवा की जाए, बाहरी जगत में क्या कमी है, बाहरी जगत में क्या समस्याएं हैं, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो गया है। पूरा विज्ञान हमारे आराम के लिए, हमारी सुविधा के लिए, हमारे बचे रहने के लिए, हम भले ही बीमार हो लेकिन बचे रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है कि अब बीमार आबादी भी जिंदा है, बीमार बच्चे भी। पहले होता था कि केवल जो मजबूत बच्चे होते थे वो बचते थे, बाकी सब गुजर जाते थे, लेकिन अब बीमार बच्चों की भी जीने की व्यवस्था विज्ञान ने कर दी है। बीमार लोग भी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आंतरिक जगत के प्रति अभी तक हमारा इंटरेस्ट नहीं आया, हमने अभी तक चिंतन करना शुरू नहीं किया। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, आचार्य श्री के इन वचनों को आप लगातार 7 दिन तक अवश्य सुनें। गीता हम लगातार वर्ड यूज़ करते रहते हैं, मद् भागवत गीता हम कहते रहते हैं कि मैं जानता हूँ मद् भागवत गीता क्या है, लेकिन हमने कभी उस पर गहन चिंतन नहीं किया। हमने कभी ये नहीं देखा कि वास्तव में ऐसी क्या बात हुई थी। आप समझ रहे होंगे कि 3 लोगों ने गीता सुनी थी जब स्वयं श्री कृष्ण के मुख से गीता निश्रित हो रही थी। स्वयं अर्जुन सुन रहे थे, संजय सुन रहे थे, जिनको विलय करना था धृतराष्ट्र को, और स्वयं धृतराष्ट्र सुन रहे थे। धृतराष्ट्र ने सुना ही नहीं, संजय को सुनना ही नहीं था, उसको तो सुन करके केवल बताना था, और अर्जुन ही केवल थे जिन्होंने अपनी समस्या का समाधान श्री कृष्ण की वाणी से गीता को सुन करके किया। अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या विषाद योग, जो उस अध्याय में जहाँ विषाद से ग्रसित है, जब तक हमारे जीवन में दर्द नहीं होता, हमारे हृदय में दर्द नहीं होता, हम बहुत सीरियस नहीं होते, हम समझते नहीं कि हमको क्या करना है, हमको लगता है सब ठीक है, क्या करना है, क्या जानना है। लेकिन आज मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, आचार्य श्री के वचनों से, गीता के इन अध्यायों को सुन करके आप अपने जीवन की समस्याओं को समाधान करिए, अंतर जीवन में प्रवेश करिए। आपके स्वयं के भीतर ही स्वभावतः आप आनंदित है,
आप उस आनंद को प्राप्त करें। ने कहा कि हम सबका आज परम सौभाग्य है कि आचार्य अखिलेश्वर जी हरिद्वार से पधार कर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और उनसे हम आने वाले 7 दिनों तक हमारे महान ग्रंथ गीता से श्री कृष्ण के उद्गार एवं उसके मर्म को समझेंगे। हम सभी के घरों में ये महान ग्रंथ बड़ी श्रद्धा के साथ रखा जाता है और यदा कदा हमारे समारोह में गीता के कतिमय मंत्रों का उजागर भी होता है, परंतु हमारे जीवन में गीता के योग का प्रभाव हो, क्या प्रभाव और कैसे हो, ये हमें मालूम नहीं होता है। श्री देवारी जी, जिनके सम्मान से डिवाइन लाइफ फाउंडेशन ने पुण्य कमाया, नगर के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तिजन और जिन पुण्यात्माओं ने श्री अरविंद जी से प्रेरित होकर के हमारे इस सिलीगुड़ी नगरी में एक नई दुनिया बनाने का संकल्प लिया हुआ है, ऐसे संस्था के सूत्रधार मान्यवर श्री संजय गोंचाली, ट्रस्टी श्रीमान दिलीप अग्रवाल जी, कोऑर्डिनेटर श्री चंद्रकांत जी मोहता, सेक्रेटरी श्री राजेश जी कंदोई जी, प्रोजेक्ट चेयरमैन ललित गोयल जी, प्रदीप अग्रवाल जी और अदिति शक्तिपंज की जो कोऑर्डिनेटर हैं श्रीमती कविता जी गोयल जी। और देखिए यहाँ हम देख रहे हैं युवा विंग को, कितना सुंदर सेवा बच्चे कर रहे हैं, तो प्रांजल जी मोर और उनके सब साथी। आइए सबसे पहले हम इस पावन भगवत गीता, हमारा सौभाग्य है कि हम भारतवासी हैं, उस भूमि पर हमें जन्म मिला है जहाँ स्वयं श्री कृष्ण पैदा हुए, और उस भूमि पर ये कथा हो रही है जहाँ उनकी वाणी से भगवत गीता रूपी गंगा प्रकट हुई, और आपने बुलाया भी हमें गंगा जी से। तो आइए सबसे पहले इस ग्रंथ, इस गीता की महिमा की पंक्ति मेरे साथ आप गुनगुनाएंगे और ये पंक्ति आपको याद भी हो जाएंगी धीरे धीरे। आइए गुनगुनाते हैं। श्री कृष्ण की वाणी है, श्री कृष्ण की वाणी। हाँ, ऐसे देखिए, इसी तरह से भाव से सबकी ध्वनि। श्री कृष्ण की वाणी है, श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है, माधव की निशानी है, गीतामृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है, श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की। देखिए हमारे करीमुल हक जी को तो बहुत आनंद आ रहा है, वो गुनगुना रहे हैं। ऐसा व्यक्तित्व देखिए जिनका हमने यहाँ दर्शन किया, मिले। अगर इस सृष्टि में, इस प्रभु की सृष्टि में सेवा करनी है तो कोई बाधा नहीं है, गरीबी बाधा नहीं है, अशिक्षा बाधा नहीं है, ये उसके उदाहरण है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी
गीतामृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण माधव की निशानी है। कर्मों की लेकाया, कर्मों की लेकाया करती इस दुनिया में उसे मोह है माया। जो आज नई वस्तु कल को पुरानी है, कल को गीतामृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण ये तेरा है नाम, संसार की नगरी में 2 दिन का बसेरा है। चेतन तो नहीं मरता, पर देह तो जानी है। गीता